हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेआउट के बारे में। यानी कि लेआउट में जितनी भी कमांड है या जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए। सबसे पहले आ जाता है ये हमारा कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में ये आपका लेआउट होता है, ये वाला पोर्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने पेज इंसर्ट करने हैं। यूँ तो मैं इसकी छोटी छोटी कमांड बना के उस पर कोरल पर डाल चुका हूँ शॉर्ट्स में, लेकिन फिर भी आप इस यहाँ पे भी सीख लीजिए। तो सबसे पहले इंसर्ट में गए हम। इंसर्ट में जाने के बाद आपने अगर अपना डिजाइन बनाना है, यहाँ पे आपके पास पेज होते हैं। ये आपके पेजेस जो हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने 20 पेजेस लेने, सपोज कीजिए 20। अब मुझे इसके बाद लेने 1 पेज के बाद में। ये तो बिफोर कर देंगे तो पहले आ जाएंगे, आफ्टर करेंगे तो बाद में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देते हैं 5 पेजेस ले रहा हूँ मैं, या 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 पेजेस लिए मैंने, फिलहाल 6 हो गए हैं। उसके बाद में आपने जो कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे गया, यहाँ करके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है ना, और Ctrl G करके ग्रुप कर देते हैं। यहाँ से लेंगे इसको, इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, अब ये पहले पेज पे आपका डिजाइन हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरी कमांड पे। अब ये है डुप्लीकेट पेजेस, यानी कि इसी पेज का ये डुप्लीकेट बना देगा आपका। अब आफ्टर सिलेक्टिंग या कॉपी लेयर, यानी कि कॉपी लेयर में क्या होता है कि कॉपी लेयर में यही डाटा जो ना इसका पूरा का पूरा सेम इस पे अगले पेज पे आ जाएगा आपका। ओके किया, कॉपी लेयर कर दिया। ये देखिए 2 नंबर पे ये था, अब 3 नंबर पे भी आ गया ये। तो ये होता है आपका डिलीट लेयर का मतलब। उसके बाद में आता है आपका रीनेम पेजेस। जो रीनेम पेजेस जो होते हैं वो कमांड आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रीनेम पेजेस, मैं यहाँ से रीनेम पेजेस कर देता हूँ, हैं 12 लिख देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका रीनेम पेजेस यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट से। ये वाला आ गया आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अब मैं लिख देता हूँ कोरल ड्रॉ। तो ये कोरल ड्रॉ का आपका रीनेम पेजेस का आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज कीजिए हम लिखते डिलीट पेजेस। तो ये डिलीट पेजेस में आपका आता है आपका कि जैसे थ्रू आउट पेजेस है ना, मान लीजिए आपको यहाँ से 1 से लेकर 7 तक पेज है ये, तो 1 to 7 तक आपने पेजेस रिमूव करने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा इस पे, और यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा 1, है ना। इसको हम कर देते हैं ओके, क्योंकि ये जो आपका ये बता रहा है आपका कि 1 से आपका नहीं हो सकता, एक पेज आपका रहेगा ही रहेगा। तो मैं डिलीट दोबारा कर देता हूँ इसको, पेजेस को। ठीक है, और 2 पेजेस से लेकर यहाँ तक 7 तक मैं कर देता हूँ। ये देखिए अब क्या हुआ, ये सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं वो सब यहाँ से ख़त्म हो गए, है ना। उसके बाद हम चलते हैं अपना, आपका यहाँ पे मैं कुछ बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी लगे। उसके बाद आता है इंसर्ट पेज नंबर, यानी कि इंसर्ट पेज नंबर का मतलब होता है आपका कि सपोज कीजिए जितने पेजेस हमने लेने हैं या नंबर डालने हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट पेजेस कर लेते हैं, यानी कि 40 पेज कर देते हैं हम। अब 40 पेजेस पे आप एक एक नंबर डालेंगे वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कमांड दबा देनी है आपकी इंसर्ट पेजेस नंबर पे। अब ये सिंपली इस पे करोगे तो एक ही पेज आएगा, और ऑन ऑल पेज इस पे करोगे तो सारे पेज आ जाएंगे आपके, पे नंबर आ जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये देख सकते हैं आप 8 9 10। इस तरह आपके नंबर आने चालू हो जाएंगे। अब नंबरों को अगर आप चाहते हैं डिजिट में चेंज करें हम, है ना, तो ये आपका पेज नंबर सेटिंग होता है यहाँ पे इंसर्ट पेजेस के नीचे, है ना। पेज नंबर सेटिंग पे आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ABCD भी करना चाहते तो ABCD कर सकते हैं। और पेज नंबर सेटिंग में जैसे 1 2 3 4 कर दिया था मैंने, ये ABCD आ गया, इसको हम ओके कर देते हैं।
तो अब जेड तक जितने भी पेज नंबर होंगे ना वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे, जितने भी हमने बनाए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्विच पेज ओरिएंटेशन, यानी कि ये जो पेजेस है ना, ये पॉइंट जो आपका होता है, ये वाला पॉइंट, ये जैसे वाइड एंगल में कर दिया हमने। ठीक है, अब ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हो जाता है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल में कर दिया और ये यहाँ पे वर्टिकल में कर दिया। तो ये जो ऑप्शन आपका लेआउट में वाला ऑप्शन है, जो ये स्विच पेज ओरिएंटेशन, ये सेम यही है। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट ऑप्शन क्या है, इसमें आप अपना पेज साइज इंचिस में अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये लेआउट हो गया। बैकग्राउंड अगर पेज का सॉलिड कोई देना चाहते हैं, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड वाइट ना रखे, सपोज कीजिए ये कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए इस टाइप से आपका बैकग्राउंड आ जाएगा और ये तकरीबन हर पेज पे आएगा आपका। ये देखिए, ये हर पेज पे आपका बैकग्राउंड रहेगा। तो कभी ऐसी कमांड आ जाती है आपके पास में कि जो ना बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, या कोई बंदा कंफ्यूज करता है आपको कि आपने बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, तो उसके लिए आपने सेम इसी कमांड पे जाना है, पेज डॉक्यूमेंट ऑप्शन में, और यहाँ पे जाके बैकग्राउंड में नो बैकग्राउंड कर देना है ना। इसको हम कर देते हैं ओके। अब ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं आपको काम करना भी बताऊँगा दोस्तों, लेकिन काम करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप पूरा सीख जाएँ कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ आप सीखेंगे तभी काम कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज काम नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है आपका पेज लेआउट। ठीक है, पेज साइज ये हो गया आपका। सेम साइज आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, DPI चेंज करना चाहते हैं, या यहाँ से बिजनेस पेज आप इसको बनाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ से बहुत सारे पेजेस हमारे पास, लेटर, एक्सक्लूसिव, वेब बैनर, तो ये सारे पेजेस आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका कमांड आती है पेज लेआउट। पेज लेआउट में सेम वही चीज़ है ना। उसके बाद पेज बैकग्राउंड, यही वही मेनू है सेम। तो इसमें पेज मेनू में कोई आपको जो ना डिफरेंस कमांड नहीं है ना। इसमें जो काम की जो कमांड होती है आपकी, इंसर्ट पेजेस, डुप्लीकेट पेजेस और रीनेम पेजेस होती है ज़्यादातर। उसके बाद बॉर्डर एंड गवर्नमेंट, ये जो ना बॉर्डर के लिए होता है, कोई खास नहीं, बॉर्डर आप वैसे भी दे सकते हो, है ना। तो इस तरह आप लेआउट में पूरा काम कर सकते हो। तो पेज नंबर अगर आपको डालने हो तो पेज नंबर मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पेज नंबर ऐसे डलते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी भी चीज़ में या कोई भी आपको समस्या कोरल ड्रॉ में आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।